हिमाचल प्रदेश में फाइनेंसिस का जो हालात है उसको लेके मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी है और वाइट पेपर तैयार किया जा रहा है और इसकी पहली मीटिंग हुई, इनिशियल मीटिंग है शुरुआती, और ओवरव्यू लिया गया है पूरा स्थिति का। और इस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो हमें बहुत कुछ हम आपको इसके बारे में अभी शुरुआती दौर में नहीं बोल सकते, लेकिन आपको मालूम है कि पूर्व की सरकार ने पिछले 5 साल में प्रदेश के फाइनेंसिस से बहुत खिलवाड़ हुआ और फाइनेंसिस की दुर्दशा कर दी गई। और ख़ास तौर पे हम ये कहेंगे कि जो पिछली सरकार है फाइनेंशियल फ्रंट पे पूरी तरह नाकाम हो गई और उनके उस वजह से जो है आज जो भारी भरकम कर्ज का जो पहाड़ खड़ा हो गया हिमाचल प्रदेश के आगे, वो पिछली सरकार की जो है गलत नीतियों और कार्यक्रमों की वजह से हुआ। तो उसकी सारी समीक्षा की गई है कि किस ढंग से इन्होंने हमारे जो खर्चे थे उनको नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, और जो पैसा प्रदेश को मिलना चाहिए था उसकी लड़ाई जो है किसी स्तर पे लड़ी नहीं गई। तो आज तो सिर्फ शुरुआती मीटिंग में हमने ये देखा है कि क्या स्थितियां हैं, बोरिंग की क्या स्थिति है, आय क्या है, संसाधन क्या है, क्या क्या पिछले सालों में हुआ है। लेकिन इतना बड़ा स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश की जो मौजूदा स्थिति फाइनेंसेस की वजह से जो आज हम ओवरड्राफ्ट में जा रहे हैं या आज हमें कर्जे जो उठाए जा रहे हैं वो इनके द्वारा भारी भरकम उठाए गए कर्जों की अदायगी के लिए किया जा रहा है। वो रीपेमेंट करना जो है एक चुनौती बनी हुई है। तो इसलिए अभी तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। ये बिल्कुल सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और हम लगभग 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट माननीय फुल कैबिनेट के सामने प्रेजेंट कर देंगे। सर, पिछली सरकार ने कितना कर्जा छोड़ा था और अब तक मौजूदा सरकार ने कितना कर्जा लिया है? ये देखिए, अभी हम इससे ज़्यादा किसी डिटेल में अभी पढ़ना नहीं चाहते। हमारा मैंडेट जो है वो कैबिनेट के समक्ष जो है बात रखने का है, तो हम ज़्यादा आपसे इसमें डिटेल में बात नहीं करना चाहते। हम आपको सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि पिछली सरकार फाइनेंशियल फ्रंट पे पूरी तरह नाकाम रही और उसके जो मेजर और गलत आंकड़े पेश किए गए, झूठ बोलते रहे, और वो सारी बातें जो है क्रिस्टल क्लियर हमारे यहाँ पे हमारे समक्ष आ गई हैं और हम इस पे काम कर रहे हैं। अभी हमारी कमेटी के तीसरे मेंबर श्री चौधरी चंद्र कुमार जी आज नहीं थे, नेक्स्ट मीटिंग में वो भी आ जाएंगे। तो फुल मीटिंग जो है जल्दी विद इन 15 डेज करके और दो मीटिंगें हम करेंगे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। सर, इनफैक्ट ये बोरिंग को लेके है, ऋण लेने को लेके है या डेट सिचुएशन को लेके, या पूरे 5 साल में पूरे फाइनेंशियल पहलू जो हैं या पूरे फाइनेंशियल पहलू हैं जिसमें जो भी फाइनेंसिस से जुड़ा हुआ मसला है वो सारा इसमें थ्रेडबेयर जो है वो उस पे जनता के दरबार में रखते हैं। सर, कितने सालों का रिकॉर्ड होगा? देखिए, अब मैंने आपको ये कहा कि
फाइनेंसेस का मसला है। कैबिनेट ने बहुत जिम्मेवारी से हमें ये जिम्मा सौंपा है। हम इसको सबको इतनी जल्दी आपके समक्ष नहीं रख सकते। हमें कैबिनेट के समक्ष रिपोर्ट रख देनी है और पब्लिक तभी होगा जब कैबिनेट उस पर मोहर लगाएगी, उसके बाद आगे। सर सिर्फ 5 साल का होगा, पिछले 5 साल का? मैंने आपको कहा कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस हमें कैबिनेट से मिले हैं, हम उन पे काम कर रहे हैं और आपको 1 महीने के अंदर जैसे ही कैबिनेट इसको एक्सेप्ट करेगी आपके समक्ष आ जाएगा। क्या सिर्फ पिछले 5 साल 10 साल 20 साल में जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई या मिसयूज ऑफ फंड्स हुआ या डाइवर्जन ऑफ, ये एक फोकल एरिया होगा या सर ये भी होगा कि सोर्स मोबिलाइजेशन या पीछे जो गलतियां उनमें कैसे सुधार, वो भी नहीं, सारे पहलू भी होंगे, रिकमेंडेशंस भी होंगी, हर पहलू पे वर्क होगा। हम संसाधन कैसे अर्जित किए जा सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने और क्या क्या चीज़ें जो है खिलवाड़ हुआ है। रेवेन्यू जनरेशन तो एक मेजर फैक्टर है ही, तो इसलिए इन सब पहलुओं पे बहुत विस्तृत चर्चा हुई है। लगभग मीटिंग हमने 1.5 घंटा तक मीटिंग चली है और पूरी परिस्थितियों का आकलन किया जा रहा है। सर मुख्यतः किन क्षेत्रों या विभागों में इरेगुलरिटी? नहीं, देखिए ऐसा है, देखिए जो ये कहा जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश सरकार में साहस नहीं है वाइट पेपर रखने का, और जो है इसलिए दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से सरकार ने फैसला किया है कि प्रदेश के फाइनेंसेस के बारे में जनता को जानकारी होनी चाहिए, तो इसलिए वो जनता के दरबार में आएगा, लेकिन उससे पहले कैबिनेट की स्वीकृति के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। कोई डेडलाइन तय की गई है? मैंने आपको कहा कि 1 महीने के अंदर हमें रिपोर्ट देनी है और वो उसमें शुरू हो गया है। सर मनाली लेह बस जो है शुरू की गई है, कितनी बड़ी गौरव की बात है हिमाचल प्रदेश के लिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये देश का सबसे लंबा रूट है और जिसमें कि 30 घंटे का सफ़र है और 1750 रुपये के आसपास किराया है, 5 ड्राइवर कंडक्टर चलते हैं। ये बड़े गौरव का विषय है कि हम जो है एक रोमांचकारी यात्रा जो है लोगों को दे रहे हैं, सैलानियों को भी है, लोकल लोगों को लिए भी है। तो इसलिए कितना कई दर्रों से गुजरती हुई ये बस जो है निकलेगी। कहीं नदियों के किनारों से निकलती है, कहीं बर्फ़ के ऊंचे पहाड़ों से निकलती है। तो ये एक बहुत HRTC के लिए बड़े गौरव की बात है कि हम ऐसे रूट्स पे बसें चला रहे हैं। यही नहीं, हम अभी हमने जो है शिकारी देवी के लिए बस शुरू करने का फैसला किया है। अभी हमने जो है टापरी से दिल्ली चलाने का फैसला किया है। अभी हमने चिंतपूर्णी से दिल्ली चलाने के लिए फैसला किया है। अभी हम जो है JN के लिए जो है बस चलाने के लिए श्रीनगर के लिए बस के लिए काम कर रहे हैं। हम वृंदावन के लिए जो है काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये सारी बस सेवाएं जो हैं HRTC के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट बस सर्विसेज हैं जिनको कि हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इनिशियल और शुरुआती मीटिंग है और इसमें हमने हर पहलू पे डिस्कशन किया है कि हमने किन किन मुद्दों पे अपनी रिपोर्ट देनी है, उसके हमने तैयारी की है और बोल नहीं सकते। थैंक यू।